हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्यांश। अब हम करेंगे क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम इस वीडियो में करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें नंबर दिया हुआ है, उसे हमें रेशनल नंबर्स में लिखना है। किस रेशनल नंबर्स मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में। तो P अपॉन Q की फॉर्म में हम अभी तक लिखते थे, ऐसे हमें नंबर दिया होता था 1.7, तो हम इसे P अपॉन डेसिमल फॉर्म दी है, तो डेसिमल फॉर्म को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते थे, 17 लिख देते थे। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे, जितने नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, बनी तो है ये पॉइंट, और पॉइंट के पीछे 1, तो 1 के ऊपर 10, ये क्या हो गया, इसकी P अपॉन Q फॉर्म हो गई। ऐसे ही लिखते थे। अब जैसे नंबर दिया होता था 1.414, तो इसे कैसे लिख देते थे, ऊपर जो नंबर है 1414 लिख दिया, और फिर नीचे कितने पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3 नंबर, तो 1 के ऊपर 1 2 3 0। ऐसे ही करते थे ना P अपॉन Q फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल की फॉर्म को, डेसिमल को P अपॉन Q फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते थे। अब जैसे था 7.45, तो 7.45 को लिखने के लिए क्या करते थे, 745 तो ऊपर लिख लिया ये वाला, नीचे क्या किया, ये कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, तो 1 के ऊपर 20 लगा के लिख दिया। ये इसकी क्या हो जाती थी, P अपॉन Q फॉर्म में। ये रेशनल नंबर बोला जाता था, इसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिखते थे, किसे, डेसिमल को। तो एक चीज़ यहाँ नोटिस की होगी, ये सारे कैसी डेसिमल फॉर्म है, हमने पढ़ाया था ये सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग ही तो हैं, ये यहाँ पे जाके टर्मिनेट हुए जा रहे हैं। अगर हमको कोई देते नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 1.7 का बार, अब ये बोले कोई इसे किस फॉर्म में लिखो, P अपॉन Q की फॉर्म में, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 1.77, अब बार का मतलब क्या हुआ, 7 बार आ रहा, तो 7 7 7 7 7 आता ही जा रहा। तो इसे P अपॉन Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं पॉइंट के पीछे कितने जीरो हैं, ये बता सकते, सॉरी पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, यहाँ तो पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते थे, जितने पॉइंट के पीछे नंबर होते थे उतने ही जीरो लगा देते थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1.7694, ये लिखा है, तो इसे हम लिखने के लिए क्या करते थे, 17694 ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख लिया जो डिनोमिनेटर में था। न्यूमरेटर में क्या करते थे, 1 2 3 4, 1 के ऊपर 40, मतलब पॉइंट के पीछे जितने नंबर हैं वही नीचे जीरो लगा के हम लिख देते थे। ठीक, यही तो करते थे। लेकिन अब हमारे पास आया कौन सा डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कहीं टर्मिनेट हो रहा है, और इसमें क्या लगा है, बार लगा है। बार का मतलब होता है, हमने बताया था कोई नंबर जब बार बार आ रहा हो तो उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बार। तो ये 7 के ऊपर क्या लगा है, बार, तो 7 के ऊपर बार लगा है, मतलब 7 बार बार आ रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो 7 बार बार आ रहा है, तो अब हम ये पॉइंट के पीछे आप बता सकते हैं कितनी बार 7 है, जिससे कि हम लिख दें यहाँ पे 1/7, और 1 के ऊपर कितने जीरो लगा दें कि ये पता लग जाए हमें कि यहाँ कितने 7 आए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना बताया 7 बार बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है ये कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि वो आता ही जा रहा है बार बार। तो हम अब कौन से नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना सीखेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में डेसिमल होते हैं, उनको हम किस फॉर्म में लिखना सीखेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले इसे रफ कर देते हैं, फिर इनको हम लिखना सीखते हैं कैसे लिखा जाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे उनको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो हम करते हैं, हम क्या करने जा रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को P अपॉन Q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो अभी बुक से थोड़ा हटके पहले हम अपने पास से एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम क्या है, 0.1 का बार, 0.1 का बार।
ये हमें दिया है, हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। अभी तक टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम डायरेक्ट लिख देते थे, अभी हमने शुरू में बताया था, लेकिन 0.1 का बार दिया है, इसे हमें किस में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x इक्वल हम ले लेंगे 0.1 बार, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, बार ओपन कर देंगे। तो बार ओपन कर देंगे तो कैसे लिख देंगे, 0.111। बार का मतलब तो यही हुआ कि 1 बार बार आ रहा 1 ये क्या आ रहा, बार बार आता चला जा रहा है, ठीक है, यही मतलब हुआ ना। अब क्या करेंगे, यहाँ बार कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे ही तो बार है, केवल 1 पे है ना, 1 पे ही। अगर 2 पे होता तो 2 डिजिट दिए होते उन पे बार होता, या 3 डिजिट दिए होते। यहाँ कितने डिजिट पे बार है, 1 ही डिजिट पे बार है। तो 1 ही डिजिट पे बार है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। इसे हम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, अगर 1 पे बार लगाए, 1 ही डिजिट पे बार लगाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 2 पे होता तो किससे करते, 100 से। 3 पे बार होता तो कितने से करते, 1000 से। तो जितने नंबर्स पे बार होगा उतने ही 0 से अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक। 0 मतलब 1 पे 0, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है तो 10 से, 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से, 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 से। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। किस में, x में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी। तो x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x हो जाएगा इक्वल। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बताइए हमें, जब हम करते हैं 1.75 दिया है, इसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 10 से करते हैं। तो 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, पॉइंट, एक नंबर किधर उठ जाता है, उधर बढ़ जाता है। किस साइड बढ़ रहा है, ये लेफ्ट साइड बढ़ रहा। तो पॉइंट किधर बढ़ जाता है, लेफ्ट, या इस साइड से खड़े हो जाए तो राइट साइड बढ़ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते थे 1.675 में 100 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 1675 और 00, यही तो मल्टीप्लाई होगा इसका। पॉइंट कितने बार है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे लगा दिया। तो पॉइंट कहाँ पे था पहले, यहाँ पे 1 पॉइंट, अब कहाँ पहुँच गया, 167 के बाद। मतलब पॉइंट कहाँ हट गया है, 2 नंबर पीछे हट गया, 2 डिजिट पीछे हटा है। पहले यहाँ पे था, अब 2 डिजिट पीछे चला गया। किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। मतलब जितने 0 होंगे उतने ही डिजिट पॉइंट पीछे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें 175,678, यहाँ पे पॉइंट लगा है, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 678175 और 000 मल्टी पॉइंट कहाँ था, 1 2 3 4 नंबर हुआ, तो 1 2 3 4 कहाँ पे आ गया। तो पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ, अब यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है। कितने डिजिट पीछे हटा है, 1 2 3, कितने 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 0। मतलब जितने 0 होंगे उतने ही डिजिट पॉइंट पीछे हट जाएगा, यही तो मतलब हुआ ना। तो यहाँ भी तो 10 है, तो 1 0 है, 1 0 है ना। तो 1 0 है, तो 1 0 से इधर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो पॉइंट 1 डिजिट इधर हटेगा, 1 डिजिट पीछे हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1.111111 एंड सो ऑन। ये क्या, कौन सा इक्वेशन दे देंगे हम इसे, सेकंड, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है फर्स्ट और एक इक्वेशन ये है सेकंड। अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट
ये रहा। तो फर्स्ट को माइनस करेंगे किससे, सेकेंड से। तो पहले हम सेकेंड वाला लिख लेंगे, कितना है 10x इक्वल 1.11111 एंड सो ऑन। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल 0.11111 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन था फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 10x में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 9x। 10x थे, किसी के पास कोई 10 चीज़ें थी, उसमें से एक हटा लिया तो 9 ही तो बची। ऐसे ही यहाँ पे कितनी x थी, 10x थी, 10 थी, तो उसमें से 1x माइनस कर लिया, 1x हटा दिया तो कितनी बचेंगी, 9x ही बचेंगी। तो 9x यहाँ लिख लिया इक्वल। अब 1 यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, पॉइंट लगा लिया। अब देखना यहाँ भी सारे 1 ही होंगे, जितना भी आगे चले जाओगे 1 ही आते चले जाएंगे, और यहाँ भी 1 तो सभी 1 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचता चला जाएगा, 0 सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ 1 के बाद सभी 0 ही तो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी ऊपर भी 1 आता जा रहा हो, यहाँ भी 1 जितनी बार ऊपर 1 आ रहा है उतनी बार नीचे भी 1 आता जा रहा है। तो 1 में से सारे 1 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ लगा है, जो पॉइंट यहाँ था वही यहाँ था। तो पॉइंट के पीछे 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो 9x इक्वल क्या लिख दिया, 1। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 1/9। यही क्या होगा, x इक्वल क्या था, 0.1 का 12। x इक्वल ही क्या आया, 1/9। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो 0.1 का बार इक्वल क्या आ जाएगा, 1/9। तो 0.1 का बार इक्वल क्या आ जाएगा, 1/9। ठीक है। तो 0.1 को बार को P/Q की फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1/9। तो 0.1 का बार की P/Q की फॉर्म क्या होगी, 1/9। तो हम कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे लिखते थे, डायरेक्ट लिख देते थे। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को जब हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, इसे अभी रफ कर देते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, फिर करेंगे हम बुक से क्वेश्चन। हमने एक और एग्जांपल करके देखते हैं अपनी तरफ से, फिर क्या करेंगे हम बुक से क्वेश्चन का सॉल्व करके देखेंगे। तो नेक्स्ट है 0.11 का बार। तो सबसे पहले वही बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। x इक्वल हम इसे क्या ले लेंगे, 0.11 बार। ठीक, तो इसका बार अब ओपन कर देंगे। तो बार ओपन करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 0.111111 एंड सो ऑन। थोड़े कम कर दो, ज़्यादा 1 लिख दी। ठीक, ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। क्या किया, पहले हमने 0.11 का बार हमें दिया था, हमने सबसे पहले क्या किया, x इक्वल 0.11 का बार ले लिया। किसके इक्वल ले लिया, x के इक्वल। फिर हमने इसका क्या किया, बार ओपन कर दिया। बार का मतलब यही होता है कि कोई नंबर बार बार आ रहा है। 0.11 का बार मतलब क्या हुआ, 1। जो 1 लिखा है वो कैसे आ रहा है, बार बार आ रहा है, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 ऐसे आता जा रहा है। तो हमने x इक्वल 0.1111 ये बार क्या किया, ओपन कर दिया, इसे क्या इक्वेशन दे दिया फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार कितने नंबर पे है, 2 डिजिट पे है। बार कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे ही है ना ये बार। 1 पे है मतलब 2 डिजिट पे है। 2 डिजिट पे है तो हमने क्या बताया था, 1 पे होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे होगा तो 100 से, 3 पे होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे 2 पे है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। ठीक, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 100x, x में करेंगे तो 100x से हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे फिर वही आ गया, क्या होता था लास्ट वीडियो में हमने बताया था, जितने
जीरो होते थे पॉइंट उतना ही पीछे हट जाता था। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। भाई जब पॉइंट, अभी हमने लास्ट में एक एक्टिविटी यहाँ पे करके दिखाई थी कि जितने जीरो होंगे उतना ही पॉइंट क्या होगा, पीछे हटेगा। तो यहाँ पे भी तो पॉइंट पीछे हटेगा, तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो। भाई 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया। तो बन बन पॉइंट बन 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 ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड से। तो पहले इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, क्या है, 100x इक्वल वन वन पॉइंट वन 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 एंड सो ऑन। ये कौन सी इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट क्या है, x इक्वल 0.111111 एंड सो ऑन, ये है फर्स्ट। इसे क्या कर देंगे, माइनस। तो 100x में से किसी के पास 100x थी, 100 थी कोई चीज़ है, उसमें से एक माइनस कर ली, एक हटा ली, तो कितनी बचेंगी, 99x बच जाएंगी। इक्वल, अब देखना 11 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11.11 में से 0 माइनस होगा, 0 ही बचेगा। अब पीछे यहाँ भी क्या है, 1 1 1 1 1 1 सारे में है। अब यहाँ भी क्या है, 1 1 1 1 1 1 चलता ही आ रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये पीछे क्या बच जाएगा, सारा 0 हो जाएगा ना पीछे 0। तो पॉइंट के पीछे सारे 0 है, मतलब इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो 99x इक्वल क्या आ जाएगा, 11। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 11/99। या इसे भी हम लिख सकते हैं 11 बन जा 1, 11 9 जा 99, इसे 1/9 भी लिख सकते हैं। तो ये किसका था, 0.11 का बार हम किसके इक्वल लिखेंगे, 11/99। ठीक है, ये आ गया, इसका समझ में आया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। तो करते हैं इसको, पहले हम क्या कर देते हैं, रफ करेंगे फिर। तो एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 0.6 का बार। तो अब इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, 2 क्वेश्चन पहले करके हम देख चुके, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है। कि आप सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल लिख लेंगे 0.6 का बार। अब बार इसका ओपन कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0.6666 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, जैसे 2 क्वेश्चन में किया, बस वही करना है, कुछ नहीं। अब कितने पे बार है, 1 डिजिट पे है, तो 1 डिजिट पे बार है, तो किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड कर दो। तो 10 का x में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10x, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो बताया था जब एक जितने 0 का मल्टीप्लाई होता है उतने ही पीछे पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6.6666 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, 10x इक्वल 6.6666 एंड सो ऑन। और फर्स्ट क्या है, x इक्वल 0.6666 एंड सो ऑन। ये है फर्स्ट, माइनस कर देंगे तो 10x में से एक x जाएगा, क्या बचेगा, 9x इक्वल। अब 6 में से 0 जाएगा, 6 पॉइंट पीछे क्या बचेगा, सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि पीछे सारे 6 ऐसा ही 6 चलता जा रहा है, इसमें भी 6 है, तो सभी 6 से 6 माइनस हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 9x इक्वल क्या आ गया, 6। तो x इक्वल हो गया 6/9।
9, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल 3 2 जा 6 3 3 जा 9, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक, तो 0.6 का बार इक्वल क्या आया 6/9 और 2/3। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट दिया है 0.4 और 7 पे बार। बार इसमें केवल किस पे है, 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। किस पे बार है, केवल 1 डिजिट पे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। x इक्वल क्या लिख लेंगे हम 0.47 पर बार। ठीक, केवल किस पे बार है, 7 पे। तो इसका बार ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल 0.4777 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। भाई कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, केवल 7 पे बार है तो 7 ही तो बार बार आ रहा है, 4 तो आया नहीं है बार बार, क्योंकि 4 पे तो बार है ही नहीं। बार किस पे है, 7 पे है। तो क्या करेंगे 7 को बार बार हम लिख देंगे। अब बार कितने नंबर पे है, ओनली 1 पे है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। भाई यहाँ 4 दिया है लेकिन लास्ट में 4 दिया है, लेकिन बार किस पे, 7 पे। हमें केवल ये देखना है बार कितने नंबर पे, जितने नंबर्स पे बार होगा उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पे है तो 10 पे, 2 पे बार है तो 100 पे, 3 पे है तो 1000 पे। यहाँ बार कितना है, केवल 1 नंबर पे। 1 नंबर पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड कर दो। तो 10 का x में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10x इक्वल, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 0.47777 जो लिखा हुआ है। तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 0 है, 1 0 है तो पॉइंट कहाँ से, यहाँ से हटके कहाँ पे आएगा, एक नंबर पीछे हटेगा। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था जितने जीरो होंगे उतने ही पॉइंट क्या हटता है, पीछे हट जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ है तो 1 0 है, 1 0 मतलब यहाँ से हटके कहाँ पे आएगा 4 के बाद आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे 4.7777 हो जाएगा। इसे इक्वेशन दे देंगे सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड लिख लो क्या है 10x इक्वल 4.7777 एंड सोन। ये कौन सी है सेकेंड। फर्स्ट लिख लो x इक्वल 0.4777 एंड ये कौन सी है फर्स्ट, ये माइनस कर देंगे। ठीक, तो 10x में से x गया कितना बचा 9x इक्वल, अब 4 से 0 गया क्या बचा 4 पॉइंट। अब देखना यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 4, 7 में से 4 गया कितना बचा 3 और बाकी सब पीछे क्या 7 ही है, यहाँ भी क्या है 7 भी है, तो ये क्या हो जाएंगे सब 0 हो जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे कितने पे था बार 1 पे ही था, इसलिए ये ऐसी कंडीशन बन गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि 4 से 0 गया कितना बचा 4 और 7 से 4 गया क्या बचा 3 और बाकी सब फिर तो 7 ही है, पीछे भी इसमें भी 7 ही है, तो ये सारे क्या हो गए 0 हो गए। तो 9x इक्वल आया 4.3, तो x इक्वल आ गया 4.3/9। अब हम क्या करेंगे, हमें किस में लिखना है P/Q की फॉर्म में लिखना है ना, P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो हमें ये पॉइंट यहाँ से हटाना है। जब पॉइंट, अब देखो यहाँ 3 है, एक मतलब एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं नीचे 0 उतने ही बढ़ा देंगे, तो पॉइंट कितना हटेगा 1 डिजिट बाद है। तो 1 डिजिट बाद है तो क्या लिख देंगे 43/9 × 10 हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 43/90, यही क्या होगा इसका
आंसर। तो 0.47 का बार कैसे लिखेंगे हम? 43/90 किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। ये था थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 0.001 पे बार, मतलब बार एंड किस पे? तीनों पे बार है। 001 तीनों पे क्या है? बार। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है हमको। x इक्वल क्या लिख लेंगे हम? 0.001 का बार, ऐसे ही लिख लेते हैं। बार किस पे है? केवल यहाँ से यहाँ तक। इसको थोड़ा बड़ा लिखें। क्या है? 0.001 का बार। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको बार को ओपन कर देंगे तो x इक्वल 0.001 001 001 ऐसे ही तो हो रहा है, एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। बार का मतलब क्या हुआ? वही नंबर बार बार आ रहा है, तो 001 बार बार आ रहा है। 001 001 वही हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जितने डिजिट पे बार होता है। तो यहाँ कितने डिजिट पे बार है? 3 डिजिट पे बार है। तो 3 डिजिट पे बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड कर दो। तो x में 1000 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1000x इक्वल। अब यहाँ करेंगे, देखना, अब यहाँ करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 में कितनी जीरो? 3 जीरो। तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो का मतलब पॉइंट कितने डिजिट हट जाएगा पीछे? 3.3 डिजिट पीछे हट जाएगा। अभी हमने बताया था इससे पहले स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू किया था तब एक्सप्लेन किया था, जब पॉइंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने, जितने जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट पीछे हट जाता है। तो यहाँ कितना है पॉइंट? यहाँ पे जब 3 जीरो होंगे, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 डिजिट पीछे हट जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे? 001 पॉइंट 001 001 001 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन क्या आ जाएगा? सेकंड। अब ये आगे जीरो लगा, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, इसे हटा देते हैं भाई। किसी नंबर के आगे ये ऐसे लिख देंगे हम 01 02, ये लिखा तो 2 ही है, इसकी जीरो के आगे वैल्यू है कोई? कुछ नहीं। तो ये हटा दिया तो क्या आया? 1.001 001 001। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 1000x इक्वल 1.001 001 001 एंड सो ऑन। ये कौन सा था? इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट लिखो x इक्वल 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ये कौन सा था? फर्स्ट। इक्वेशन से माइनस कर देंगे सेकेंड से फर्स्ट को। तो 1000x में से एक x बच गया, तो कितना बचा? 999x इक्वल 1 से 0 माइनस हुआ, क्या बचेगा? 1 पॉइंट। अब ये 001 001 001, यहाँ भी 001 00, ये क्या हो जाएंगे? सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 999x इक्वल 1। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 1/999। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 0.001 का बार हम कैसे लिखेंगे? 1/999। ये इसकी क्या हो गई? P/Q फॉर्म। तो ये थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के
थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट ये थे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड आगे जो भी है इस एक्सरसाइज में है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।